हे एवरीवन, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो बीटीएस मेंबर्स हैं वो आर्मी से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। जो बीटीएस आर्मीज़ हैं उन्हें तो पता ही होता है कि बीटीएस मेंबर्स उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। कि पॉप दुनिया में जहाँ फेम, लव और रूमर्स हर दिन चेंज होते रहते हैं। कभी किसी का रूमर्स हो जाता है ना, आप सभी को तो पता ही होगा। इफ़ यू आर बीटीएस आर्मी, इफ़ यू आर के पॉप फैन, तो आप लोग को तो पता ही होगा कि किस मेंबर को कहाँ पे शिप कर दिया जाता है, कहाँ कहाँ पे रूमर्स हो जाते हैं। रियलिटी से पूरा उल्टा पुल्टा वो लोग कुछ भी बोल देते हैं अपने मन से। सो रूमर्स हर दिन चेंज होते रहते हैं। वहीं एक आइडल है, हमारे बीटीएस से हैं, जो आज भी बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं, सिंपल, ऑनेस्ट एंड अपने फैंस के लिए लॉयल, जैसे कि वो डेब्यूट के टाइम पे थे। मैं बात कर रही हूँ हमारे बीटीएस के एल्डेस्ट मेंबर किम सेओजिन, जिनको हम लोग जीनू जिन कुछ भी बोलते हैं। जिन और आर्मी का रिश्ता सिर्फ आइडल फैन का नहीं है, ये एक ट्रस्ट, एक रिस्पेक्ट और एक इमोशनल कनेक्शन है। एंड हम सभी को पता है कि जिन जो है वो बीटीएस आर्मी से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जिन हमेशा सच बोलते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, उनके रिएक्शन ऑनेस्ट होते हैं। एंड आज तक ऐसा बंदा जिसका किसी के साथ में भी रूमर ना चला हो। आप लोगों ने जो है जिमिन को देखा होगा, जिहोप को देखा होगा, जंगकुक को देखा होगा, त्योंग को देखा होगा, इन लोग का रूमर चला, हर किसी न किसी से लोग बना कर डाल देते हैं। लेकिन जिन जो है आज तक उनका किसी से रूमर चला ही नहीं। एंड हमने आज तक जिनके जितने भी सॉन्ग आए हुए हैं उसमें हमने अभी जो आया हुआ था डोंट से लव मी, उसी में हमने जो है एक फीमेल लीड को देखा हुआ था, लेकिन बहुत ही रिस्पेक्टफुल बाउंड्री के साथ में। दोनों के बीच की जो दूरियां थी वो बहुत ही एक फ्रेंड की तरीके थी। मतलब हर मेंबर जो है वो अच्छा वीडियो बनाते हैं, हर जो मेंबर है उनकी एमवी अच्छी होती है, लेकिन जो जिन है वो थोड़े और ही ज़्यादा अलग किस्म के हैं, वो थोड़े और ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है अदर बीटीएस मेंबर्स की जगह पे। हमने हर बीटीएस मेंबर्स को देखा होगा गर्ल्स वगैरह को हग करते हुए, लेकिन अभी रिसेंटली जो जिन थे उन्होंने एक जो थी फीमेल आइडल, उसके साथ में गाना गाया हुआ था। एंड उनके बीच की डिस्टेंस कितनी ज़्यादा थी एंड उन्होंने एक दूसरे को हग भी नहीं किया हुआ था। सो जो जिन है वो थोड़े और रिस्पेक्टफुल है अदर जो हमारे बीटीएस मेंबर्स हैं उनकी जगह पे। एंड जो हमारे जिन है ना, उनकी सबसे कम फीमेल फ्रेंड्स हैं, सबसे ज़्यादा त्योंग ही हैं एंड सबसे कम जिन की ही हैं। एंड जिन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। तो जिन है वो हमेशा सच्ची बोलते आए हैं, हमेशा वो जैसे हैं उसी तरीके से उन्होंने अपने आप को दुनिया को दिखाया हुआ है, बिना ड्रामा, बिना फेक इमेज। एंड मैं अदर बीटीएस मेंबर्स को भी ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो आज हम जिन के बारे में बातें कर रहे हैं, सो हम सिर्फ जिन के बारे में ही बातें करेंगे। और शायद इसीलिए जब उनके पर्सनल व्यूज सामने आए, पूरे इंटरनेट पे डिस्कशन शुरू हो गया। रिसेंटली एक क्लिप है जो जिन के बारे में है और इंटरनेट में बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड कर रही है। जो सभी फैंस हैं, जितने भी बीटीएस आर्मी है, वो सभी बहुत ज़्यादा टच्ड हैं उस क्लिप से, उस बात से जो अभी आप सुनेंगे। एंड आप भी बहुत ज़्यादा टच हो जाएंगे ये सुन करके कि जो हमारे जिन है वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं और आर्मी से उनका जो प्यार है वो कितना अलग ही लेवल का है। रिसेंटली इंटरटेनर और वेबटून आर्टिस्ट कियान ने कैजुअल कन्वर्सेशन के दौरान जिन के बारे में कुछ ऐसा शेयर किया जो सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। और सभी मतलब कि अगर आप भी सुनोगे तो आप भी सोचेंगे, अरे जिन ऐसा कैसे बोल सकते हैं, जिन मतलब कि क्या आर्मी की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन की लाइफ में, बीटीएस की लाइफ में। कियान जो है वो जो है ना जिन के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अभी जो कियान्स बिज़ैर एक आया हुआ था, नेटफ्लिक्स पे शो था, सीजन 1 और 2, उसके साथ में हमने जिन को उनके साथ में देखा हुआ था। एंड जो कियान है वो जिन के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। एंड उन्होंने उनको पेंटिंग वगैरह भी जो थी गिफ्ट की हुई थी जिन ने उनको थैंक यू बोला हुआ था। एंड हाँ, कियान ने इंडिया को भी विजिट किया हुआ है। जो वाराणसी है वहाँ पे जो गंगा है वहाँ पे वो नहाते हैं एंड इंडिया में घूमते हैं, इंडिया के कल्चर को देखते हैं, लोगों को देखते हैं। और जब वापस से वो कोरिया जाते हैं तो वैसा ही वो कियान्स बाजार में जिन को सिखाते भी हैं कि जो इंडिया के लोग हैं वो हाथों से खाना खाते हैं। एंड उन्होंने जो करी चावल होता है उसको हाथों से खाया था। एंड उन्होंने ये भी बताया था कि जो इंडिया के लोग हैं वो अपने हाथों से कपड़ों को धुलते हैं। उन्होंने जिन से भी कपड़ा वैसे ही धुलवाया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। सो जो ये कियान है उन्होंने एक कन्वर्सेशन, उनकी एक क्लिप बाहर निकल के आई हुई है जिसमें वो कुछ बातें शेयर करते हैं। जो कियान है वो बताते हैं कि जब डेटिंग एंड मैरिज की बात आती है तो जिन का जवाब बिल्कुल क्लियर था एंड सबको, जो सबका दिल था उसको छू लेने वाला था। नो डेटिंग, नो मैरिज। और ये सिर्फ कैमरा के सामने नहीं था, जिन ने इसको कैमरा के सामने नहीं बोला हुआ था। उन्होंने कियान के साथ में एक कैजुअल कन्वर्सेशन में जब शादी एंड मैरिज की, लव लाइफ की बातें आती हैं, जैसे कि वो लोग 33 to 34 ईयर्स के हैं, शादी की उम्र हो गई है,
सो इन सब के बारे में जब कियान उनसे बातें करते हैं, वो उन लोग की पर्सनल कन्वर्सेशन थी, कोई कैमरा पे कन्वर्सेशन नहीं थी कि जिन ने व्यूज़ के लिए ऐसा बोल दिया हो या फिर किसी चीज़ के लिए फेमस होने के लिए ऐसा बोल दिया। वो प्राइवेट कन्वर्सेशन थी जिसको कियान जो थे वो शेयर करते, और ये सिर्फ कैमरास के लिए नहीं था, ये रियल लाइफ में था। जिनका कहना ये नहीं है कि लव गलत चीज़ है, किसी को लव नहीं करना चाहिए, प्यार करना गलत बातें होती हैं, जिन ऐसा बिल्कुल नहीं करते, बल्कि उनके लिए आर्मी उनकी प्रायोरिटी है, यानी कि आर्मी उनके लिए फर्स्ट प्लेस पे आती है। उनके लिए ये कोई प्रेशर नहीं बल्कि एक चॉइस है, यानी कि ऐसा कभी भी कंपनी ने उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाया हुआ है कि तुम डेट ना करो, बल्कि ये उनकी खुद चॉइस है कि वो कभी भी किसी को डेट करना ही नहीं चाहते हैं। एक ऐसी चॉइस जो वो खुद खुशी से लेते हैं, ठीक है, यानी कि कभी भी वो वर्क के प्रेशर में आके, कंपनी के प्रेशर में आके डेटिंग करना नहीं बंद करते। वो सिर्फ इसलिए डेटिंग नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें खुद नहीं पसंद एंड वो आर्मी के लिए लॉयल रहना चाहते हैं। इस फास्ट मूविंग इंडस्ट्री में जहाँ लोग इमेज के लिए झूठ बोल देते हैं, जिन वही जीते हैं। सो जो जिन थे, उन्होंने, जो कियान थे, उन्होंने ऐसा शेयर किया कि जो जिन थे, जब उनसे पूछा जाता है, वो लोग जब आपस में बातें करते हैं कि क्या वो मैरिज लाइफ एंड डेटिंग वगैरह को लेकर के ऐसा कुछ सोचते हैं, तो जिन ने कहा था कि हो सकता है वो कभी भी डेट ना करें या फिर कभी भी मैरिज ना करें, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो एक तरीके से वो आर्मीज को धोखा देना होगा और वो कभी भी आर्मीज को धोखा नहीं दे सकते हैं। कैन यू इमेजिन कि जिन का डेडिकेशन कैसा है, जिन का डेडिकेशन दिल जीतने वाला है। मतलब कोई भी इंसान जो है वो अपनी मैरिज लाइफ को आर्मीज के लिए छोड़ सके। सो जो जिन है, उन्होंने ऐसा बोला कि अगर वो फ्यूचर में किसी को डेट करते हैं या फिर अभी किसी को डेट करते हैं तो वो आर्मीज के साथ में धोखा होगा एंड आर्मी जो है वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। एंड जो जिन है, उनका अभी स्टेटमेंट ऐसा है, एंड आई रियली वांट कि फ्यूचर में उन्हें भी कोई मिले, क्योंकि लाइफ जो होती है बहुत बड़ी होती है एंड उन्हें भी अपनी हैप्पीनेस एंड प्राइवेसी का हक है। आर्मीज जो हैं वो एक दिन मूव ऑन कर जाएंगी, ये बात सच है। मतलब सभी जो है वो कमाने लगेंगी, उनकी मैरिज लाइफ होगी, आर्मीज भी अपनी लाइफ में बिजी होंगी। सो अब मैं सच में चाहती हूँ कि जो हमारे बीटीएस मेंबर्स हैं उन्हें भी ऐसा कोई मिले जिसके साथ में वो अच्छे से रह सके। मतलब अभी नहीं, आज से मान के चलिए, जो कोरिया है वहाँ पे लोग लेट मैरिज करते हैं। सो मतलब 45 साल तो लगभग वो लोग सिंगल ही रहते हैं। एंड ऐसे काफ़ी कोरियन एक्ट्रेस हैं जो 55 ईयर्स के हैं लेकिन उन्होंने शादी नहीं की हुई है। सो कोरिया में ये आम बात है। सो हो सकता है कि अभी वो लोग सोलो कैरी ऑन करें। अगर इसके बाद में जब वो लोग अपनी फैमिली को स्टार्ट करना चाहते हैं, सो आई रियली वांट कि उन्हें कोई मिले आज से 10-12 साल बाद, 5-6 साल बाद, वैसे तो 10 साल मान के ही चलिए आप लोग, क्योंकि वो कोरिया में लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। सो जिन भी एक इंसान है, वो सिर्फ एक आइडल नहीं है, वो एक इंसान है एंड एक इंसान को किसी न किसी की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी के लिए जो उनका वो स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है एंड सभी जो आर्मीज़ हैं उनका रिस्पेक्ट जिनके लिए और ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। और जो जिनका ये स्टेटमेंट है, ये दिखाता है कि जिन आर्मीज से आखिर में कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आर्मीज़ ही हैं, यानी कि मतलब कि वो अपनी मैरिज लाइफ तक को छोड़ने के लिए तैयार हैं सिर्फ आर्मीज़ के लिए, क्योंकि वो आर्मीज़ के साथ में धोखा नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि आर्मी जो है वो बीटीएस मेंबर्स को कितना ज़्यादा प्यार करती हैं। एंड जिन ऐसे आई थिंक वन एंड ओनली के-पॉप आइडल होंगे जिनका किसी के साथ में भी ऐसा रूमर नहीं चला होगा। आप लोगों ने जिन का जो है वो रूमर कभी भी सुना नहीं होगा, क्योंकि वो जो है ना वो फीमेल आइडल से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना करके रखते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली जेंटल वे में जो है वो पेश आते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो हॉबी थे वो जब डिस्चार्ज हुए थे, उस टाइम पे एक जो थी वो फीमेल रिपोर्टर थी जिसने माइक लिया हुआ था। जिन जाते हैं उसको ही पकड़ लेते हैं एंड अधिकतर वो जो फीमेल आइडल्स हैं उनसे जो है वो दूरी बना करके ही रखते हैं। एंड आई थिंक इसी वजह से कभी भी किसी रूमर स्प्रेडर को ये चांस ही नहीं मिला कि उनके बारे में वो कोई रूमर फैला सके। एंड फिलहाल जो कियान उनके दोस्त हैं, उन्होंने जो ये स्टोरी शेयर की हुई है ये बहुत ज़्यादा प्यारी है। सुनने में मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि जिन इतना ज़्यादा प्यार करते हैं आर्मी से कि अगर वो जो है किसी और लड़की से प्यार करेंगे या उससे शादी करेंगे तो हो सकता है आर्मीज़ का दिल टूट जाए और आर्मीज़ को वो धोखा नहीं दे सकते हैं। इवन दो इतनी सारी आर्मीज़ हैं एंड उन्हें भी पता है कि आर्मीज़ फैंस हैं, हम आइडल है, लेकिन फिर भी वो धोखा नहीं देना चाहते। सो हमारे जो जिन है वो सिर्फ कहते नहीं हैं, वो करते भी हैं। वो आर्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आर्मीज़ के लिए अपनी हैप्पीनेस को छोड़ दें, लेकिन फिर भी इतना बोलना एंड सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं, सिर्फ फेमस होने के लिए नहीं, उन्होंने प्राइवेट में ऐसी बातें की। सो मतलब वो दिल में जो था उनके, वो अंदर से ऐसा रियली बोल रहे थे। उन्होंने सिर्फ कैमरास पे ऐसा नहीं बोला कि कैमरे में स्पॉटलाइट के लिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। उन्होंने प्राइवेट कन्वर्सेशन में ऐसा बोला, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात होती है। एंड ये सब सुनने के बाद में तो मेरा रिस्पेक्ट हमारे जिन के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गया है। सो ये जो बात थी हमारे जिन के बारे में, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए कि जो हमारे जिन है आखिर में उन्होंने क्या क्या बातें की एंड जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही रिस्पेक्टफुल, इमोशनल एंड रियल अपडेट्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर।